वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले यह हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, ये कब से एग्जिस्टेंस में आया, इसके तहत क्या क्या प्रावधान है, ये विगत 60 इयर्स में किस तरीके से फंक्शन किया है। रिसेंटली जो पहलगांव में जो टेररिस्ट अटैक हुआ तो इंडिया के द्वारा इस ट्रीटी को सस्पेंड किया गया, उसका क्या इम्प्लीकेशन होंगे इंडिया या पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद इसमें हम लोग यह भी देखेंगे कि इंडिया इसमें आगे और क्या स्टेप ले सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। एक्चुअली में यह एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, यानी दो कंट्री के बीच किस तरीके से पानी का बंटवारा होगा इसको लेके एग्रीमेंट है। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में किया गया था, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ब्रोकर्ड किया गया था, मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। इंडस रिवर सिस्टम में मुख्यतः 6 नदियां हैं, उसमें इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इंडस, झेलम और चेनाब जो है वेस्टर्न रिवर कहलाती है, रावी, ब्यास और सतलज जो है ईस्टर्न रिवर कहलाती है। इसका सबसे एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है कि यह दुनिया में जितने भी ट्रांस बाउंड्री वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुए उसमें से सबसे सफल एग्रीमेंट में से इसका काउंट किया जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच आजादी के बाद से लगभग 4 बार युद्ध हुए हैं और उन 4 युद्ध के बावजूद भी यह सक्सेसफुली यह ट्रीटी काम करते रहा, तो ये इसका हिस्टोरिकल अचीवमेंट रहा है। रिसेंटली पहलगाम में फर्स्ट टाइम इसको सस्पेंड किया गया है। लेकिन एक्चुअली में जो ट्रांस बॉर्डर जो टेररिज्म का इशू है, साथ ही क्लाइमेट चेंज एक बड़ा स्वरूप लिया है विगत 50-60 इयर्स में, उसके कारण अब इन चीजों पर पुनः एक बार रीलुक करने की जरूरत है और इंडिया के द्वारा पहलगाम अटैक, टेररिस्ट अटैक के बाद एक कदम उस दिशा में लिया गया है। तो आगे बढ़े उसके पहले हम लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है क्या, क्यों यह ट्रीटी आया था। तो आपको पता है कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए थे, तो जब बंटवारा हुआ तो उस समय जब एक थे तो इंडस रिवर सिस्टम कंप्लीटली इंडिया के अंतर्गत था, लेकिन जब डिवीजन हुआ तो 3 जो है आपको हम ऊपर में बताए, इंडस, झेलम और चेनाब वो वेस्टर्न रिवर है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में गया, रावी, ब्यास, सतलज जो है आपका इंडिया के कंट्रोल में आया। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या था, जब देश का जब बंटवारा हुआ तो उसमें जितना भी आपका की जो सिंचाई का जो हेडवर्क थे वो इंडिया में पड़ गए, लेकिन जो नहर का क्षेत्र है, कैनाल जितने भी थे वो पाकिस्तान में पड़ गए। ऐसे में यह जरूरत हो गया कि इंडिया, क्योंकि अपर रिपेरियन स्टेट हो गए, या अपर रिपेरियन कहते हैं जहां से नदी नीचे की तरफ फ्लो होती है और उसे कंट्री को, तो इंडिया से जो फ्लो है रिवर का नीचे की तरफ है तो इंडिया अपर रिपेरियन हुआ, लोअर रिपेरियन पाकिस्तान हुआ क्योंकि वहां पर पानी जा रहा है। तो ये स्थिति हो गया। ऐसे में जब 1948 में ब्रीफली कुछ समय के लिए इंडिया के द्वारा पानी को रोका गया था, उस समय पाकिस्तान को यह लगा कि वहां पर एग्रीकल्चर बुरी तरीके से फ्लॉप हो सकता है, और क्योंकि देश बिल्कुल ही आजाद, दोनों कंट्री जो है रिसेंटली आजाद हुए थे, तो पाकिस्तान के द्वारा यूएन में इसको रिपोर्ट किया गया और यूएन में इस चीज को प्रस्ताव लाया गया और यूएन के द्वारा यह रिकमेंड किया गया कि आप थर्ड पार्टी मेडिएशन कराइए, और उसी रिकमेंडेशन के तहत वर्ल्ड बैंक के द्वारा लगभग 9 वर्षों के लंबे नेगोशिएशन के बाद जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी जो है साइन हुआ था। जब साइन हुआ था उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान की तरफ से साइन करने वाले सिग्नेटरी जो है अयूब खान थे, जो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट थे। अब हम लोग देखते हैं कुछ की प्रोविजंस के बारे में। की प्रोविजंस की बात अगर करें तो सबसे पहले उसमें जो एलोकेशन हुआ था उसमें ईस्टर्न रिवर जो है आपका रावी, ब्यास, सतलज जो है वो इंडिया को अनरिस्ट्रिक्टेड प्रतिबंधित उपयोग के लिए इंडिया को दिया गया। उसमें आपको 33 मिलियन एकड़ फीट पानी, उस जो एनुअल फ्लो है उसका औसत अगर आप देखेंगे तो इतना पानी उसमें फ्लो करता है। इंडिया रावी, ब्यास और सतलज में क्या कर सकता है, सिंचाई भी कर सकता है, हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट भी डेवलप कर सकता है, डोमेस्टिक नीड के लिए भी यूज कर सकता है, स्टोरेज भी कर सकता है, एक्सेप्ट सर्टेन लिमिटेशन इंडिया को अनरिस्ट्रिक्टेड यूज कर सकता है। उसी तरीके से वेस्टर्न रिवर की अगर बात करें तो उसमें आपको जो तीनों रिवर है, इंडस है, झेलम और चेनाब, वो पाकिस्तान को दिए गए और उनको अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए दिया गया, इंडिया को सर्टेन लिमिटेशंस के साथ यूज करने का अलाउ किया गया। लेकिन अगर आप देखिएगा, गौर से देखिएगा तो मीन एनुअल फ्लो जो है 135 मिलियन एकड़ फीट है, जो ऑलमोस्ट लगभग आपको 4 गुना आपको दिखेगा
वेस्टर्न रिवर में। तो यानी पानी का फ्लो जो वेस्टर्न रिवर है उसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। इंडिया वेस्टर्न रिवर पर क्या कर सकता है, तो नॉन कंजम्पटिव यूज कर सकता है, यानी ऐसा चीज कर सकता है कि जिसमें पानी का फ्लो आप कह सकते हैं स्टोरेज नहीं कर सकता। लेकिन जैसे हाइड्रो पावर अगर प्रोजेक्ट बनाता है तो पानी का स्टोर किया, और इस तरीके का उनका डिजाइनिंग होता है कि वो पानी फिर वापस उसमें छूटता है, उसको बोलते हैं रन ऑफ प्रोजेक्ट। तो यानी पानी टेम्पोरली उसको रोका गया, लेकिन वो पानी को फिर रिलीज भी किया जाता है। तो वो उस तरीके का प्रोजेक्ट कर सकता है, नेविगेशन कर सकता है, फिशिंग कल्चर आप कर सकते हैं। लेकिन उसका एक स्पेसिफिक डिजाइन है और उसी के तहत कर सकते हैं, ताकि जो पाकिस्तान को जो पानी का फ्लो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये ट्रीटी के प्रावधान है, ठीक है। अगर हम देखें कि पानी का अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग इंडस रिवर सिस्टम का लगभग 80% पानी पाकिस्तान को रिसीव होता है, जबकि इंडिया को 20% पानी आपको रिसीव होता है, ठीक है। ये दुनिया में जितना भी ट्रांस बाउंड्री जो आपका वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ उसमें से इतना आप कह सकते हैं डाउन जो स्ट्रीम नेशन है, इतना पानी किसी को नहीं मिला है जितना पाकिस्तान को इस ट्रीटी के तहत मिला, यानी उतना परसेंटेज नहीं मिला। जैसे एग्जांपल्स के लिए है, मेक्सिको रिसीव करता 1%, यूएसए जो उनका 1944 का ट्रीटी है, ठीक है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण है, जो आपको जानना है, जो डेली न्यूज में आता रहता है, वो है परमानेंट इंडेक्स कमीशन। इसमें ये क्या है ना, ये बायलेटरल बॉडी है, जो अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट होगा तो उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया है जो बायलेटरल है। दोनों तरफ से एक एक कमिश्नर होते हैं, उनका काम होता है कि एक दूसरे को सूचना देना, सहयोग करना, या अगर विवाद की स्थिति है तो उसको सुलझाना। साथ ही जो भी ट्रीटी का जो प्रावधान है उसको स्ट्रिक्टली कंप्लायंस होना। साथ ही जो एक दूसरे का प्रोजेक्ट होता है, जो प्रावधान है वो स्पेसिफिक पैरामीटर्स को हेल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसके लिए वो इंस्पेक्शन भी करते हैं। तो ये आपका बायलेटरल बॉडी है, यानी एक कमिश्नर दोनों साइड से होता है। ये आपको एनुअली जो है उनको मिलना मैंडेटरी है, मतलब उनके इच्छा पर नहीं, मैंडेटरी। एक बार से ज्यादा मिल सकते हैं, मिनिमम एक बार मिलना ही है, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं हो। अब है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म कैसे, यानी विवाद अगर होगा तो उसको कैसे समाधान करेंगे। उसमें फर्स्ट है कि अगर किसी तरीके से एक पार्टी के द्वारा, यानी एक कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री पर किसी तरीके का क्वेश्चन किया जाता है, तो कोशिश किया जाता है कि वार्तालाप के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से उसको सोल्व कर लिया जाए। तब भी अगर स्केल थोड़ा ज्यादा है, डिफरेंस अगर आ रहा है दोनों चीजों में, तो फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाता है कि अगर किसी तकनीकी कारण के कारण डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको सोल्व किया जा सके। लेकिन अगर मैटर उससे भी बड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस एक कंट्री का दूसरे, इंडिया पाकिस्तान के बीच, और उसे कंट्री में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का प्रावधान इस ट्रीटी के तहत किया गया है। और इस ट्रीटी के तहत अगर हम कुछ महत्वपूर्ण चीज देखें तो इसमें यह प्रावधान है कि इंडिया को हाइड्रोलॉजिकल डाटा आपको शेयर करना है, ठीक है। या अगर वेस्टर्न रिवर पे अगर किसी तरीके का प्लान अगर कर रहा है इंडिया, ठीक है, आपको पता है कि वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान को दिया गया था लेकिन लिमिटेड यूज इंडिया को दिया गया था। अगर किसी तरीके का प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है तो उसको बताना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप देखिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई इंडिया बना रहा है, यानी बराज बना रहा है, डैम बना रहा है, तो किस तरीके का स्पेसिफिकेशन होना चाहिए उसका आपको हम बताएं कि उनका वाटर फ्लो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए उस तरीके का, तो वो उस ट्रीटी के अंदर का प्रावधान है। साथ ही दोनों कंट्री को यह कहा गया है कि आप इस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे कि एक दूसरे को फ्लड की स्थिति नहीं आए, ठीक है। उसी तरीके से जब ट्रीटी हुआ था 1960 में, तो 1960 से लेकर 1970 तक यह प्रावधान किया गया था कि इंडिया को अपने जो उनके हिस्से का ईस्टर्न रिवर भी है उससे भी पानी जो है उनके कैनाल को दिया जाना था, जब तक कि पाकिस्तान जो है कैनाल सिस्टम को उस तरीके से डेवलप ना कर ले ताकि वो वेस्टर्न रिवर से उसको आप कह सकते उसमें पानी आए। तो जब तक ये नहीं हो तब तक 10 साल के लिए उनको ट्रांजिशन पीरियड में भी पानी ईस्टर्न रिवर से दिया गया था, ठीक है। इस ट्रीटी का अगर हम महत्व की बात करें, संधि आपका सिग्निफिकेंस की बात करें, तो सबसे बड़ा बात क्या है कि अगर आप देखिएगा तो अब इसको ब्राइट स्पॉट भी कहा गया था, जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं एसन होवर के द्वारा, यानी आप एक बहुत ही रेयर ट्रीटी है जो ट्रांस बाउंड्री दो कंट्री के बीच इतने अच्छे संबंध नहीं रहने के बाद भी जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बहुत सक्सेसफुली रहा है, ठीक है। इसके रिजिलियंस के बारे में आप देखिए, यानी कितना आप लचीलापन है कि ये 4 युद्ध 1947 हो, 65 हो, 71 हो, 99 हो, इतने युद्ध के बावजूद भी ये किसी भी ये आप कह सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ। इकोनॉमिक अगर इम्पैक्ट की बात करेंगे इसका,
कि क्या महत्व है। तो आप देखिए कि जो पाकिस्तान का जो कृषि का जो लैंड है लगभग 80% वेस्टर्न रिवर पर उनका डिपेंडेंट है, उनके वो अपने सिंचाई के लिए। इनका 23% लगभग जीडीपी आपका ये प्रभावित करता है, और लगभग ऑलमोस्ट 70% जो ग्रामीण पॉपुलेशन है उसको प्रभावित करता है। उसी तरीके से इंडिया के केस में अगर आप देखिए तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में जो सिंचाई का चीज है प्लस जो हाइड्रो पावर है वो भी आपका इन जो ईस्टर्न रिवर है उसके बदौलत चलता है। अगर आप देखिएगा इसका सहयोग आपको रीजनल स्टेबिलिटी में भी है, क्योंकि अगर पानी के कारण अगर युद्ध होगा या एक दूसरे में डिस्प्यूट होगा तो वो आपको बॉर्डर इशू में भी चेंज हो सकता है। तो अगर क्योंकि पानी के कारण उस तरीके का कभी हिस्टोरिकली नहीं रहा तो ये आपको रीजनल स्टेबिलिटी को भी बनाने में आपको हेल्प करता है, यानी क्षेत्रीय जो स्थिरता है उसको भी बनाए रखने में हेल्प करता है। अगर हम लोग यह देखें कि मेजर क्या क्या डिस्प्यूट हुए हैं जब से ये ट्रीटी आया है, तो उसमें आप कुछ 3-4 है फेमस, उसको ध्यान रख लीजिएगा। बगलीहार जब प्रोजेक्ट हुआ था, जब इंडिया उस पर चेनाब नदी पर जब आपका प्रोजेक्ट बना रहा था, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक न्यूट्रल एक्सपर्ट आपको ऊपर में बताया कि किस तरीके से प्रावधान है कि अगर दो कंट्री के बीच डिस्प्यूट होता है तो 2007 में इसको अपॉइंट किया गया था, और जो न्यूट्रल एक्सपर्ट थे उन्होंने इंडिया के प्रोजेक्ट को सही माना था और हल्का सा मॉडिफिकेशन के साथ प्रोजेक्ट को अलाउ किया गया था। उसी तरीके से किशन गंगा में भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू जो इंडिया का जो प्रोजेक्ट था जो झेलम रिवर पर था उसको भी सही पाया गया था। रन ऑफ रिवर, आपको बताया कि रन ऑफ रिवर क्या होता है, पानी को वहां तक पहले एक जगह जमा करना, लेकिन इस तरीके से मैनेजमेंट डिजाइन होता है कि वो पानी फिर वापस उसका फ्लो जो पाकिस्तान में जा रहा होता है वो कमी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अभी जैसे कि रेतले डैम है जो चेनाब रिवर पर है, ये अभी डिस्प्यूट जो है वो अभी चल रहा है। तुलबुल पर जो है उस ये भी अभी डिस्प्यूटेड है। ठीक है, स्पेशली इंडिया बीच में इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था 1980 में जब पाकिस्तान के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया था, लेकिन उरी अटैक के बाद पुनः इसको जो है प्रोजेक्ट को चालू किया गया। तो ये 4 है जो एक डिस्प्यूट का कारण है, 2 तो आपका क्लियरेंस मिल चुका है। अब हम लोग यह देखते हैं कि पाकिस्तान मेनली इस ट्रीटी के बारे में क्या आरोप लगाता है इंडिया को, उनका क्या एलिगेशन क्या है। तो पाकिस्तान का जो एक मेन एलिगेशन है वो कहता है कि इंडिया क्योंकि अपर आपका स्ट्रीम है, तो वो उनका जो डैम है या बैराज है, जो उनका बांध है या बैराज है, वो पानी का जो फ्लो है उसको जितना ट्रीटी के अनुसार अलाव है उतना आने नहीं देते, उसके कारण उनका पूरा सिस्टम जो इरिगेशन का सिस्टम है, सिंचाई का सिस्टम है, उसको प्रभावित करता है। ठीक है, उसी तरीके से पाकिस्तान का यह भी आरोप है कि जब पानी कम होता है, जब लो सीजन होता है, जब पानी की जरूरत होता है, उस समय में इंडिया और पानी के फ्लो को रोकता है। तो ये चीज पाकिस्तान का आरोप है। उसी तरीके इंडिया क्या कहता है, इंडिया का कहना यह है कि इंडिया जितना भी प्रोजेक्ट बनाता है वो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बनाता है, यानी जो डिजाइन है, स्पेसिफिकेशन है, उसको फॉलो करते हुए बनाता है और किसी भी प्रकार का जो फ्लो है उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। उसी तरीके से इंडिया पाकिस्तान के ऊपर यह आरोप लगाता है कि ये डिस्प्यूट में जो मैकेनिज्म है इसको बार बार आप यूज करके प्रोजेक्ट को डिले करना चाहते हैं, साथ ही आप जो ग्राउंड वाटर है आप उसको भी मिसयूज करते हैं, स्पेशली ईस्टर्न रिवर से जो आपको लिमिटेड यूज दिया गया है ईस्टर्न रिवर से, उसमें आप उसका यूज करके ग्राउंड वाटर को भी मिसयूज करते हैं। उसी तरीके से इंडिया कहता है कि हम लोग अभी भी अपना जितना हमको ट्रीटी के अनुसार अलाउ है हम अभी उतना भी यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक इशू और है कि क्लाइमेट चेंज और ट्रीटी लिमिटेड। इसमें क्या हुआ कि जब ट्रीटी हुआ था 1960 में, तो आप 40 साल और 25 साल लगभग 65 ईयर्स हो गया, तब से क्लाइमेट चेंज बहुत सारे हो गया और रिवर का फ्लो बहुत पहले के तुलनात्मक कम हुआ है। आपको पता है कि ग्लेशियर्स किस तरीके से मेल्ट हो रहे हैं, वो सब का आपका है ग्राउंड वाटर जो डिप्लेशन हम लोगों का स्पेशली पंजाब हरियाणा ये सब जगह हुआ। तो ट्रीटी को पुनः एक बार देखने का इशू है, पुनः जो है फिर पोल्यूशन जिस तरीके से बढ़ा है उन सबके तहत ट्रीटी को रिलुक करने का जरूरत है। ठीक है, उसी कुछ अन्य इशू भी आते हैं, जैसे एक चाइना का भी एंगल आता है कि अगर इस केस में जैसे इंडस रिवर वाटर के सिस्टम में इंडिया अगर अपर रिपेरियन है, तो उसी तरीके से अगर हम ब्रह्मपुत्रा के केस में देखेंगे तो चाइना अपर रिपेरियन, यानी कि ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन जो है चाइना में है, वो पानी फिर इंडिया में भी आता है। जो इंडिया में जो फ्रेश वाटर सिस्टम है उसका लगभग 30% पानी ब्रह्मपुत्रा से आता है। तो औसे में अगर चाइना और पाकिस्तान एक जगह रहेगा तो ब्रह्मपुत्रा का जो पानी है वहां पर इसी तरीके का बांध या बैराज बना के इंडिया में भी पानी के फ्लो को रोका जा सकता है। उसी तरीके से सर्किरिक डिस्प्यूट है जो पूर्व में लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ हम चर्चा कर चुके थे। ऐसे सर्किरिक डिस्प्यूट जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच आपका जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको लेके है।
अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया में जब पठानकोट का टेररिस्ट का अटैक हुआ तो उस ट्रीटी को आपको सस्पेंड किया गया है, यह कहते हुए कि जो है जनसंख्या बहुत अधिक हो गया है, इंडिया का अपना नीड, पंजाब हो हरियाणा हो वहां पानी का नीड है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, साथ ही डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में डिले होने के कारण इंडिया इसको सस्पेंड कर रहा है। ठीक है, साथ ही यह कहा गया कि इंडिया तब तक इस चीज को रिवाइव नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान जो है क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है, यानी जो एक आप बॉर्डर के पार जो आप आतंकवाद फैलाते हैं उसको जब तक बंद नहीं करेगा, इंडिया इस ट्रीटी को रिवाइव नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, इसका क्या प्रभाव क्या पड़ सकता है? अगर आप देखिएगा इंडिया को प्रभाव क्या पड़ेगा, तो इंडिया पहले क्या करना पड़ता था, जो हाइड्रोलॉजिकल जो डाटा होता था, हाइड्रोलॉजिकल डाटा मतलब कि कौन से रिवर में कितना पानी का वॉल्यूम है वो शेयर करना पड़ता, तो वो अब ट्रीटी नहीं रहा, सस्पेंड है तो जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो इंडिया को अब जरूरत नहीं है नोटिफाई करने का पाकिस्तान को, या पाकिस्तान को जो है जो हम प्रोजेक्ट बना उसको इंस्पेक्शन करना, जो कमिश्नर आते थे उनको अब जरूरत नहीं है उनको दिखाने का। तो ये सब फायदा पाकिस्तान के लिए क्या हो सकता है कि आपको ऊपर में भी चर्चा की कि किस तरीके से उनका 80% जो फार्मलैंड है उसका सिंचाई का मेजर सोर्स इंडस रिवर है वो प्रभावित हो सकता है। उसी तरीके से जो 70% उनके ग्रामीण पॉपुलेशन है वो उस पर डिपेंड है, वो प्रभावित होंगे। वो जब प्रभावित होंगे तो क्रॉप फेलियर होगा, जब पानी ही नहीं होगा तो क्रॉप फेलियर होगा, क्रॉप फेलियर होगा तो उत्पादन कम होगा, तो फिर महंगाई बढ़ेगा, खाने की चीज का दाम बढ़ेगा और उनको इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी यानी आर्थिक रूप से आप कह सकते हैं वहां अस्थिरता भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या रहा, पाकिस्तान ने इसको एक एक्ट ऑफ वार के रूप में कहा कि पाकिस्तान को जो है एक युद्ध का कार्य जिसको कहा है कि पाकिस्तान जो है अगर इस तरीके का अटेम्प्ट अगर होगा तो पाकिस्तान भी इसका जो है जवाब विथ फुल फोर्स देगा। ठीक है, तो पाकिस्तान दूसरा और क्या कर सकता है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है, लेकिन इस ट्रीटी में इस तरीके का कुछ इन्फोर्समेंट कौन करेगा इस तरीके का प्रावधान नहीं है। ठीक है, लेकिन वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके प्रे कर सकता है। वर्ल्ड बैंक का पोजीशन क्या है, वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि इंडिया का डिसीजन जो लिया गया वो वर्ल्ड बैंक को इन्फॉर्म नहीं है, साथ ही वो ट्रीटी के इम्पोर्टेंस को आप कह सकते हैं कि पुनः दोहराया है। साथ ही यह कहा गया कि वर्ल्ड बैंक का रोल यही है कि मेरा रोल है न्यूट्रल एक्सपर्ट या आर्बिट्रेटर जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो अपॉइंट करना, ना कि इसको लागू कराना। अगर क्योंकि वो बायलेटरल जो ट्रीटी है वो दोनों कंट्री के बीच का है, उसमें मेरा काम है अगर दोनों कंट्री में से कोई बोलेगा तो आपको हम या तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देंगे या फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट हम अपॉइंट कर देंगे, ना कि अगर आप लागू नहीं करें उस केस में वर्ल्ड बैंक कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसका अगर हम लोग देखें स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक और भू राजनीतिक अगर हम लोग देखें इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, तो आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वल्नरेबल है क्योंकि वो लोअर पेनिन स्टेट है, तो आपको पता है कि वेस्टर्न जो रिवर्स है उस पर उनका हैवी 80% आपको बताया कि किसी का जो सिस्टम है वो डिपेंडेंट है, 70% पॉपुलेशन जो है उस पर डिपेंडेंट है, तो उनका इकोनॉमी एग्रीकल्चर सबको प्रभावित कर सकता है। इंडिया इसको किस तरीके से फायदा ले सकता है, तो स्ट्रेटेजिक आप एडवांटेज जो है के रूप में कह सकते हैं कि जिस तरीके से घटना हुआ उसके बदले में ये आप रणनीतिक कह सकते हैं, भारत को एक रणनीतिक बढ़त देता है। लेकिन एक्सपर्ट का यह मानना है कि इंडिया को अभी लंबा समय लगेगा, अगर पानी रोकना है तो उसके लिए जो डैम बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, उसमें किसी एक्सपर्ट का कहना है कि 5 साल, किसी का कहना है कि 10 साल, वो तो वेरियस एक्सपर्ट का है। लेकिन कहने का मीनिंग है कि सिग्निफिकेंट टाइम लगेगा उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में ताकि इंडिया पानी को रोक सके। अन्यथा अगर पानी रोकने पर अगर व्यवस्था नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो बहुत सारे क्षेत्र में फ्लड आ सकता है और इस तरीके का भी इशू हो सकता है। लेकिन तत्काल इसको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के रूप में देखा जा रहा है। चाइना फैक्टर क्या है, हमने वही चर्चा की कि इंडिया में जो फ्रेश वाटर है लगभग 30% पानी आपका ब्रह्मपुत्र से आता है, और उसमें अगर चाइना अगर वहां पर उसी तरीके का काम करेगा तो इंडिया के लिए आपका वहां जो पाकिस्तान के इस साथ इशू होगा वही इशू ब्रह्मपुत्र के कारण इंडिया में आपका नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है। ठीक है, साथ ही अगर हम ग्लोबल अगर प्रेसिडेंट की बात करें, अगर वैश्विक मिसाल की बात करें, तो भारत को शुरू से एक ऐसे राज्य के रूप में देखा गया, एक ऐसे कंट्री के रूप में देखा गया जो रूल बेस्ड है यानी नियम कानून से चलने वाला देश के रूप में छवि, उस छवि को डेंट पड़ सकता है। ठीक है, इसका क्रिटिसिज्म क्या क्या है, क्रिटिसिज्म इंडिया में क्या होता है, इंडिया का पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो ट्रीटी है ये बहुत ही पाकिस्तान के प्रति बहुत ही उदार है।
लगभग 80% पानी जो है पाकिस्तान को जाता है। तो यानी ये जो ट्रीटी है ये बहुत ही आप कह सकते हैं फेवर्ड है पाकिस्तान को। साथ ही इस तरीके का जब कभी भी युद्ध होता है या इस तरीके का टेररिस्ट अटैक होता है तो इंडिया में भी डोमेस्टिक प्रेशर जो भी गवर्नमेंट होता है उनके ऊपर पड़ता है इस ट्रीटी को स्क्रैप करने का। पाकिस्तान का प्रोस्पेक्टिव क्या है? पाकिस्तान का प्रोस्पेक्टिव है कि 80% जो उनका कृषि का क्षेत्र है उसका सिंचाई का साधन जो है आपका इंडस वाटर सिस्टम है। साथ ही लगभग 70% ग्रामीण पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। तो पाकिस्तान का प्रेशर ये है और ये पाकिस्तान का आरोप है कि इंडिया जो अपर स्ट्रीम पोजीशन में है यानी अपर रिपेरियन जो स्टेट है उसका यूज करता है प्रेशर बनाने के लिए। ठीक है। तीसरा ये क्या है? तीसरा जो एनालिस्ट है उनका कहना है कि ये जो ट्रीटी है इस चीज को अभी सफल नहीं रहा है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज आ रहा है या जो भूस्थल जो पानी है उसमें जो कमी आया है, ग्राउंड वाटर जो डिप्लीट किया है या प्रदूषण हो गया, उसके लिए प्रावधान नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि ज्वाइंट बेसिन मैनेजमेंट हो और जो तकनीकी जो प्रोविजन है उसको और अपडेट करने का जरूरत है। ये जो भी एनालिस्ट है उनका द्वारा कहा गया। पब्लिक मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है क्योंकि जो ट्रीटी के बारे में प्रावधान है उनके बारे में आम पब्लिक को उतनी स्पष्टता नहीं रहती है और ये हमेशा ये जो है मिसअंडरस्टैंडिंग पब्लिक के बीच में करता है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन वही है कि एक आप कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का एक लंबे समय तक एक सहयोग का आधार भी रहा है जैसा हम लोग ऊपर में चर्चा किए। लेकिन इस ये भी एक सही है कि इंडिया को बदलते जो क्लाइमेट चेंज है, पॉपुलेशन नीड्स है या अपने देश में जो ग्राउंड वाटर की कमी हो रही है और किस तरीके से जानबूझ के पाकिस्तान के द्वारा डिले किया जाता है प्रोजेक्ट को डिस्प्यूट मैकेनिज्म के माध्यम से, तो उसके लिए पुनः से ट्रीटी को एक रीलुक करने का जरूरत है और एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा ट्रीटी फिर से बने जिसमें दोनों कंट्री का विश्वास हो और उसमें कुछ एश्योरेंस हो कि इस तरीके के घटना पाकिस्तान के तरफ से पुनः नहीं किया जाएगा। ठीक है। और उसके लिए किसी न किसी को अकाउंटेबल बनाया जाए। ठीक है। तो ये सारा जो है एक तरीके से कहते हैं ट्रीटी को रीलुक करने का जरूरत है और साथ ही इसमें आपको अलग अलग तरीके का आर्गुमेंट आते रहेगा। जैसे न्यूज़पेपर में कुछ समाधान ये दिए जाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, क्योंकि हमारा जो बहुत सारे स्टेट हैं वो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन से कमी हो रहा है, तो इंडिया के लिए डबल फायदा होगा कि उन चीजों को भी इकोनॉमी में बूस्ट होगा, साथ ही पाकिस्तान के लिए भी एक लेसन रहेगा। लेकिन एज ए आप एस्पायरेंट जो है आप एक न्यूट्रल जो है आंसर दीजिएगा, जैसा कि हम आपको बताएं कि एक ऐसा ट्रीटी बनाने का जरूरत है जिसमें सारे स्टेक होल्डर को पुनः जो है सारे मुद्दों को बदलते हुए स्थिति में जो भी है क्लाइमेट चेंज है या इंटर जो टेररिज्म है या फिर पॉपुलेशन में चेंजेस हुआ है, तो इन सबको देखते हुए पुनः से ट्रीटी को रीलुक करके पुनः इसको किया जाए और जो एक सालों साल से बढ़िया संबंध रहा है वो एक कंटिन्यू रहे। लेकिन हाँ, इस पर हाईयर लेवल पर एक पुनः रीलुक करने का जरूरत है। ठीक है। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो तो इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है। थैंक यू। साथ ही आप लोगों के लिए है कि जो इस वीडियो को देखते हैं उनके लिए यह है कि जो भी हम आपको पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ जो है लिंक में नीचे रहता है, तो आप उस वीडियो को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपसे उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे। आप लोग जैसा फीडबैक दे रहे हैं हम अपना टीचिंग का स्टाइल उसी अनुसार से रीओरिएंट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बीच में कुछ ऑफिशियल एक्टिविटी के कारण कहीं इंगेज थे, इसलिए 1-2 दिन वीडियो नहीं आया। कल से रेगुलर आप लोगों का वीडियो आएगा। थैंक यू।